Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 1 जो कि हमारा सेट्स, और इसके अंदर हम करने वाले हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन 6 to 10 टिल क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट एक्सरसाइजेज वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। अज्यूम दैट P of A is equals to P of B, show that A equals to B. Okay, so first of all A and B is written in the capital letters. तो क्या है ये? Perfect, it is set, fine. अच्छा, P of A क्या होता है आप सबको पता है? Correct, this is power set of A and P of B is power set of B. अब बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन बताओ मुझे कि क्या मतलब है पावर सेट ऑफ ए का। आपने अच्छे से इस पूरे एक्सरसाइज को पढ़ा है, देखा है कि हमने कैसे सॉल्व किया इस तरह के क्वेश्चन को। तो अब जैसे यहाँ पावर सेट ऑफ ए आता है तो आपके दिमाग में तुरंत से स्ट्राइक करना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके अंदर ये होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ विच वन? ए। करेक्ट, पी ऑफ ए क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एंड पी ऑफ बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ बी। करेक्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन को लेते हुए हमें ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो A इक्वल्स टू बी होगा ही। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लगाते हैं अपना स्ट्रैटेजी। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई भी एक ले लो A, ओके, स्मॉल a। स्मॉल a इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, ऐसा हम ले सकते हैं, राइट। चलो, तो A एक एलिमेंट है जो कि हमारे A में है, सेट A में है, और उसी का ये है पावर सेट ऑफ A। ठीक है, नाउ एज वी नो, क्या हमें पता है? एज वी नो जो ये है पावर सेट ऑफ A, ये क्या होता है? सबसेट, ऑल द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ A, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम A की बात करेंगे तो A जो है ये क्या है एक्चुअल में? सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A है ना, राइट। आप सबको पता है ये है, करेक्ट। नाउ as it is given, this condition is given, so can we write that this shows A is a subset of power set of B? आप बोलोगे क्यों ऐसा लिखा? तो just see here, because power set of A is equals to power set of B, तो just इसकी जगह हमने ये लिख दिया। We can write, right? So in bracket you can write, since it is given that power set of A is nothing but power set of B. Okay, so just we have used this conditions here जो दिया हुआ है हमें। नाउ देखो, A इज नाउ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स जब A में कोई एलिमेंट है, राइट, तो A हमारा सबसेट था पावर सेट ऑफ A का, अब ये सबसेट है पावर सेट ऑफ B का। तो इससे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो ये A लिया था हमने एलिमेंट, वो एलिमेंट होगा इस सेट B का भी, राइट, इजंट इट? वही है, करेक्ट। सो हमने यहाँ पे क्या लिया? दिस शोज हियर दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A implies that A belongs to कैपिटल B। जब कोई एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है और उसको लेके बढ़ने से हमें दिखा है कि वो जो एलिमेंट है वो B में भी बिलोंग करता है, तो आपने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ के भी रखी है, और लॉजिक भी इसके पीछे यही है कि जो A होगा विल बी द सबसेट ऑफ B और नॉट। करेक्ट होगा, तो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फाइन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इक्वेशन। और वो सेकेंड इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे? जैसे हमने यहाँ पे एक स्मॉल a लिया था बिलोंग करता हुआ A से, जस्ट अपोजिट लेना है। लेट अस अज्यूम कि जो हमारा स्मॉल b है दैट बिलोंग्स टू कैपिटल B, जो कि दूसरा सेट है हमारा। नाउ अगेन एज वी नो, क्या हमें पता है कि जो B है वो क्या है? सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B। करेक्ट, ये हमेशा राइट होगा, है ना। तो फ्रॉम हियर अगेन क्या करो आप? सेम वे में जैसे वहाँ पे बढ़े थे यहाँ पे भी बढ़ना है। सो पावर सेट ऑफ B की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ
A. क्यों? बिकॉज it is given that power set of A is equals to power set of B. It is given only. तो हमने बस वही यूज़ किया है. Now जैसे ही हमने ये लिखा कि B is a subset of power set of A, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, हम लेके चले थे कि जो B है सबसेट हमारा एलिमेंट है इन B, ठीक है, और तब B जो था सबसेट था पावर सेट ऑफ B का. अब B जो है सबसेट है पावर सेट ऑफ A का, बिकॉज दोनों इक्वल है. दैट मीन्स इनके अंदर भी इन्हीं सारे एलिमेंट्स को लेके बनाया गया है सबसेट. तो क्या इसका मतलब होता है, दिस शोज कि B जो है वो बिलोंग कर रहा है A में भी, राइट. तो हम यहाँ लेके क्या चले थे, दैट मीन्स हियर क्या हम लेके चले थे, B वॉज एन एलिमेंट इन B एंड दिस इम्प्लाइज कि B जो एलिमेंट है वो A का भी है. और जैसे ये कंडीशन आता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट B जो पहला वाला सेट होता है वो सबसेट होता है दूसरे वाले सेट का ही है. करेक्ट. नाउ दिस इज आवर अज्यूम कि इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है. नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को जब आप साथ में देखते हो तो क्या समझ में आ रहा है, परफेक्ट. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप साथ में लिख दो, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A. और ये कब होता है, इफ एंड ओनली इफ. कब? That means this is possible case if and only if we have A equals to B. और देखो हमें यही था प्रूव करना, so we have done it. करेक्ट. समझ में आई बात. देखो जो कंडीशन गिवन है उसी से लेके आप बढ़े हो और यहाँ पे आपके पास वो वाला सिचुएशन आ गया है जो हमें प्रूव करना था, शो करना था. ओके, इजंट इट इजी? इजी है. बस आपको जो लॉजिक आपने पढ़ा हुआ है सेट्स में वही यहाँ पे यूज करना है, राइट. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस. इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट A एंड B, ठीक है, पावर सेट ऑफ A, अगेन यहाँ पे P आ गया है, सो इट इज पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B is equal to power set of A union B. Justify your answer. दैट मीन्स देखो इसका बस दो ही आंसर हो सकता है, ट्रू है या फॉल्स है. करेक्ट. तो जब आप आंसर करोगे उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो हमें इसको सोचना है और करना है. तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करने का ऐसा है नहीं जिसको आप यूज़ करके इसको बता सकते हो. तो सबसे बेटर होगा कि हम क्या करें, जस्ट टेक एग्जाम्पल्स. फाइन. सो जस्ट लेट अस अज्यूम कि जो A है हमारा, कुछ भी ले लो, बस सिंपल सा कुछ भी, आप कोई भी नंबर. तो जस्ट पेन एंड पेपर में स्टार्ट करो लिखना और चेक करो कोई भी एग्जाम्पल लेके. चलो मैं एकदम इजी सा ले लेती हूँ 1,2. करेक्ट. और B में भी कुछ ले लो. चलो मैंने ले लिया 2,3. ठीक है. ओके. नाउ टेल मी क्या हो जाएगा हमारा A यूनियन B. सबसे पहले वो लिख लेते हैं बिकॉज A यूनियन B भी वहाँ पे आ रहा है. तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, आप सबको पता है 1, 2 एंड 3 बिकॉज रिपीट नहीं होती हैं वैल्यूज़. ठीक है. तो ये तीनों टर्म्स हमारे पास आ गए. अब आप मुझे बताओ कि क्या होगा पावर सेट ऑफ A. आपको पता है क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है. और आपको पता है कि नंबर ऑफ पावर सेट होता है, कैसे निकालते हैं हम, 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A. तो यहाँ पे है 2, दैट मीन्स टोटल 4 आने चाहिए. और चेक भी करो कि क्या होगा ये. सो यू नो कि कैसे हम सबसेट निकालते हैं. पहला सबसेट क्या होता था, एम्प्टी सेट, दैट इज 5. देन एक को अकेले ले लो, सो ओनली 1, देन ओनली 2 एंड देन 1 and 2 टुगेदर. करेक्ट. अब चेक करो कि कितने सारे एलिमेंट आए इसमें, 1, 2, 3, 4. और यही था हमारा फॉर्मूला से भी, राइट. तो दैट मीन्स हमने पावर सेट ऑफ A करेक्ट लिखा है. अब चेक करो पावर सेट ऑफ B. तो हमारे पास पावर सेट ऑफ B कैसे लिखेंगे, सेम वे में. पहला होता है एम्प्टी एलिमेंट, दूसरा क्या है एलिमेंट यहाँ पे 2, यहाँ पे भी टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, देन 3 एंड हियर इट इज 2,3. डन. नाउ हमारे पास A यूनियन B भी है, तो जस्ट अज्यूम इट एज अ सेट. तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ A यूनियन B हो जाएगा हमारा. सी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट होने चाहिए टोटल इन द पावर सेट ऑफ A यूनियन B. करेक्ट, 2 to the power 3 दैट इज 8. सो नाउ चेक वेदर वी विल गेट और नॉट. सो सबसे पहले क्या होता है, एम्प्टी सेट. ओके डन. नाउ नेक्स्ट 1 है, तो 1 को पहले ओनली 1 लिख लो, देन ओनली 2 लिख लो, देन ओनली 3. अब दोनों के कॉम्बिनेशन 2 से एक बार ले लो, सो 1, 2 देन 2, 3 देन 3, 1 ऐसे लिख सकते हैं. सो जस्ट राइट 1, 2 देन 2, 3. ठीक है. देन 3, 1
Now which one is left? 1, 2, 3 together. Okay. Now see whether it is 8 or not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, we have got 8. That means it is done. After that, see, हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया. अब हमें चेक करना है कि क्या LHS is equal to RHS. So first, write the LHS. What will be your LHS? LHS is power set of A union power set of B. तो कुछ नहीं, हमने पावर सेट ऑफ A भी निकाल लिया है और पावर सेट ऑफ B भी निकाल लिया है. तो दोनों का यूनियन ले लो. क्या आएगा हमारे पास? देखो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो 5 दोनों में है तो हम बस एक बार लिखेंगे, करेक्ट, बिकॉज रिपीट नहीं होती है वैल्यू. 1 है यहाँ पे तो चलो 1 लिख लिया. देन 2 है, 2 लिख लिया. यहाँ देखो 3 है तो वी हैव रिटन 3 ऑल्सो. नाउ 1 2 है सो राइट 1 2. नेक्स्ट 2 3 is there in this, so we have written 2 3. Anything else is left? Nothing. Correct? तो ये आ गई ये चीज़ें. अब देखो, अब हमारे पास क्या है? RHS, पावर सेट ऑफ A यूनियन B, एंड पावर सेट ऑफ A यूनियन B तो यहीं पे है. नाउ चेक कि दोनों इक्वल है क्या? 5 है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 1 2 भी है, 2 3 है, बट these 2 are not there. So that means what we can say? This is not equal to your RHS. Right? सो ये हमारा हो गया प्रूव कि हमने जो हमने निकाला है. कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो आप, इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो. जब आप एग्जाम्पल लोगे तो हमें दिख रहा है कि इट इज़ नॉट ट्रू. सो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर और हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इट वॉज द क्वेश्चन एंड वी हैव सॉल्व्ड इट. डन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And our next question is question number 8. Let's see what we have to do in this. Show that for any sets A and B, A is equal to A intersection B union of A minus B. ठीक है, हमें एक तो ये प्रूव करना है और दूसरा क्या करना है? A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B. ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल घबराना नहीं, बिकॉज सी इट्स वेरी इजी. सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लेके चलते हैं. तो आप देख सकते हो जो पहले क्वेश्चन में है लेफ्ट साइड में क्या है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ ए ओनली. सो उसको एज इट इज़ रहने दो. दैट मीन्स हमें जो भी यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी और जो भी कुछ करना है वो करना होगा हमें राइट हैंड साइड के साइड, करेक्ट, क्योंकि इसमें ही हमें देखना है कि बिग एक्सप्रेशंस है. तो सबसे पहले जब आपको बहुत ही कन्फ्यूजन लगे या नहीं समझ में आए तो क्या करो, आप सिंपल वे में वेन डायग्राम बनाओ. जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आपके पास आंसर तुरंत से आ जाएगा. तो यहाँ पे A और B की बात की है तो चलो हम क्या करते हैं, A और B 2 सेट ले लेते हैं और ये है हमारा U. ओके, अब पहला क्या है यहाँ पे पहला टर्म है A इंटरसेक्शन B, तो यही होगा, राइट, आप सबको पता है. अब A माइनस B क्या होता है? A में से माइनस कर दो B को, तो ये पूरा A है, इसमें से B हटा दो. दैट मीन्स ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये डॉटेड चीज़ें. अब जब दोनों का हमने यूनियन लिया तो क्या होगा वो? सी दिस डॉटेड एंड दिस शेडेड. तो ये पूरा का पूरा क्या देगा हमें? A. और यही तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो हमें प्रूव करना है, राइट. तो जब वेन डायग्राम के थ्रू अगर प्रूव करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो. डन. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो भी आप ऐसे करके देख सकते हो और बोल सकते हो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए. तो सबसे पहले ले लेते हैं पहले वाले के लिए. तो चलो इसको अज्यूम किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे. ओके, सो क्या गिवन है यहाँ पे? RHS पहले ले लेते हैं. सो व्हाट इज़ योर RHS? A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A माइनस B. आप सबको पता है जब हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, सेट की सारी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? माइनस टर्म नहीं रखना होता. वी शुड अवॉइड दैट. तो माइनस को हम किसी और तरीके से भी तो लिख सकते हैं, राइट. कैसे लिख सकते हैं? जैसे आई विल टेल यू. तो ये सबसे पहले A इंटरसेक्शन B एज इट इज़ रहने देते हैं अभी. अब ये यूनियन है. अब A माइनस B का क्या मतलब है? जब हम इसको लिखते भी थे सेट के फॉर्म में तो क्या लिखते थे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B. एंड आता था और नॉट B आता था. दैट मीन्स यहाँ पे A तो होगा, इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? नथिंग बट B बार के साथ. यू ऑल नो, करेक्ट. ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ. तो क्या करेंगे? A इंटरसेक्शन B को एज इट इज़ रहने दो, यूनियन A के साथ लेते हैं. तो A इंटरसेक्शन B लिख दिया, यूनियन A लिखा हमने, ये हो गया पहला वाला टर्म. देन अब देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन A लिखा है, अब बीच में क्या आएगा हमारा? इंटरसेक्शन.
अब किसके साथ आएगा ये, ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे था ही, तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब बीच में लिया था हमने यूनियन, तो ये आ जाएगा यूनियन किसके साथ, तो बी बार के साथ। डन, ठीक है। अब बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन बी का जब हम यूनियन लेंगे ए के साथ तो इसका क्या मतलब होता है, करेक्ट, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी में बस वही सारी चीज़ें हैं जो ए और बी में कॉमन है, राइट। दैट मीन्स ए में तो होनी ही होनी चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी जो कि इसके अंदर है। अब इसका यूनियन जब ए के साथ लोगे आप तो क्या होता है, ए ही, राइट। सो दैट्स वाई दिस इज नथिंग बट ए। डन, अब ये हो गया पूरा टर्म हमारा ए। अब इसके बाद है इंटरसेक्शन। अब देखो अंदर में यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसका अगर आपको नहीं समझ में आए कुछ भी तो आप क्या करो, इसको और भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी बार। नाउ ए यूनियन को हमने लिया है पहले तो इंटरसेक्शन आएगा बीच में, अब ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन ऑफ बी बार, राइट, ठीक है। अब ये एज इट इज़ लिखो पहले ए। अब देखो यहाँ ए यूनियन बी बार है, तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इंटरसेक्शन है, रहने दो। बी यूनियन बी बार क्या होता है, बी और बी को छोड़ के सारी चीज़ें, करेक्ट, दिस विल बी यू, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसके आगे क्या है हमारे पास, ए है, इंटरसेक्शन है। अब देखो किसी भी चीज़ का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो क्या देता है, वही देता है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सेट है इसका हमने लिया है इंटरसेक्शन यू के साथ, तो हमें ये यही सेट वापस मिलेगा, तो ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी बार। दिस इज इक्वल टू, नाउ जस्ट सी इसका हमें क्या मतलब समझ में आ रहा है, जब हम ए ले रहे हैं इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या टर्म है, ए यूनियन बी बार, दैट मीन्स ए तो है उसमें और यूनियन बी बार भी है, बट ए है, राइट। अब ए के यूनियन के साथ कुछ भी आ रहा है, दैट मीन्स ये बिग है ए से, अब उसके साथ हम बस इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए के साथ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉमन ए ही मिलेगा, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर ए। और क्या यही था हमारा LHS और नॉट था, राइट। सो वी हैव डन इट, करेक्ट, अंडरस्टूड। देखो हम लेके बढ़े थे RHS को और हमें मिला क्या, LHS में जो ए था। सो वी हैव डन दिस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस वन। तो अब ये क्या है हमारा सेकंड वाला एक्सप्रेशन, लेट्स अज्यूम कि हमने इसको ले लिया है सेकंड, ठीक है। तो ये है ए यूनियन ऑफ बी माइनस ए एंड दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव करने को है। तो अब इसमें देखो राइट हैंड साइड में तो कुछ करने का है नहीं, सी राइट साइड में हमारे पास कुछ करने का तो है नहीं, ए यूनियन बी है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। जो भी हम कर सकते हैं यहाँ कहाँ करना होगा, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी माइनस ए। एक तो तरीका है कि आप वेन डायग्राम में देख लो इफ़ यू वांट टू सी, चलो सी करते, यहाँ देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, ए यूनियन बी माइनस ए है लेफ्ट हैंड साइड में, तो चलो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ए यूनियन बी माइनस ए। आप सबको पता है कि हम जब प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं तो माइनस टर्म हमें हटा देना होता है, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन, अब यहाँ क्या लिखेंगे, बी में तो है बट ए में नहीं है, दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन ए बार, करेक्ट। नाउ यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या हो जाएगा, यूनियन को हम ले रहे हैं इसके साथ, तो ए यूनियन बी, देन इसके साथ ले लिया है यूनियन तो इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में, और ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए बार, राइट। अब देखो ए यूनियन बी है यहाँ पे और इंटरसेक्शन है ए यूनियन ए बार, तो इसको पहले एज इट इज़ लिखने देते हैं हम। अब इंटरसेक्शन है, आपको पता है कि ये क्या होता है, ए यूनियन ए बार, करेक्ट, ये होता है हमारा यू, यूनिवर्सल सेट। तो ये अब जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, वही वाला टर्म, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए यूनियन बी, एंड यही तो है हमारा RHS, और ये हमने कर दिया प्रूफ, अंडरस्टूड। इट्स सो सिंपल, बस हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना होता है, जहाँ पे माइनस टर्म है उसको हटा के इंटरसेक्शन और बार वाला टर्म लाना होता है, करेक्ट। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू हियर, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट, देखो यहाँ पे भी वही करना है, हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने हैं सेट के, और उसके साथ ही हमें दिखाना है दो यहाँ पे गिवन हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, तो इसको हमें प्रूव करना है कि दोनों सही है या नहीं। तो जैसे ही देखोगे आप ये, तो क्या बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज राइट में तो ऑलरेडी है हमारे पास सिर्फ एक ही सेट है ए। तो चलो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। सो व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 1, LHS तो एज इट इज़ रहने दो। अब हमारे पास आ गया, सॉरी LHS को हमें करना पड़ेगा बिकॉज RHS में ए है, तो LHS क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखो
जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या मिल रहा है हमारे पास, ए यूनियन ए, एंड देन यूनियन लिया है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में और क्या बचेगा, ए यूनियन बी। डन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन ए जब लेते हैं तो क्या मिलता है, ए ही मिलता है, राइट। अब ये इंटरसेक्शन बीच में है तो एज इट इज रहने दो। अब क्या है हमारे पास इस तरफ, ए यूनियन बी। अब मुझे बताओ जब हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं ए यूनियन बी के साथ, दैट मीन्स में ए भी है और बी भी है, उसके साथ जब हम इंटरसेक्शन सिर्फ ए का लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ए ओनली। सो दिस इज योर ए एंड दिस इज ओनली योर RHS। सो वी हैव प्रूव्ड इट। अंडरस्टूड। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड में ए है तो उसको रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। तो क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ योर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, आप बोलोगे कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यही तो है जो हमने भी यहाँ दिखाया। करेक्ट, इट इज़ ट्रू, और आपको पता भी है कि इसका मतलब ए ही आएगा, राइट। बट हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है तो जस्ट आप यूज़ कर लो प्रॉपर्टी, उसके बाद देखो वहाँ से लॉजिक निकाल के लिख दो। अंडरस्टूड। सी यहाँ पे भी हमने क्या किया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी था, इसको भी अगर आप देखना चाहो तो उसको आप समझ सकते हो आराम से कि वही मतलब होता है, बट हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ की है और यहाँ से हमने निकाला है। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा सा घुमाना है, तो कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी यूज़ किया तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा साथ में। अब ये क्या आ जाएगा, यूनियन बीच में आएगा और किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए ही होगा। सो दिस इज योर ए। नाउ यूनियन विथ विच वन, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ टेल मी ए इंटरसेक्शन बी में क्या होती है, वही सारी चीज़ें जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब उसके साथ दैट मीन्स ए में तो होनी ही चाहिए और बी में भी होनी चाहिए कॉमन चीज़ें, राइट। दैट मीन्स वो ए में तो है ही। अब उसके साथ जब हम यूनियन लेते हैं ए का तो क्या आएगा, वही जो कि सारी की सारी चीज़ें ए में हैं, तो ये मिलेगा हमें सिर्फ ए, और यही था हमारा RHS। सो ये भी हमने कर दिया प्रूव। यहाँ आप देख सकते हो कि हम यहाँ निकाले हैं ए यूनियन इंटरसेक्शन बी के, और यहाँ है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। दैट मीन्स बोथ आर एक्चुअली इक्वल, है ना। अंडरस्टूड। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस प्रॉपर्टी यूज करके आपको बस प्रूव करना है। Clear? So now let's move to the next question. And our next question is question number 10. Let's see what we have to do in this. Show that A intersection B is equals to A intersection C need not imply B equals to C. इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास A intersection B जो है वो equal है intersection C के, तो ज़रूरी नहीं है कि B भी C के equal होगा। बस सो सिंपल है ये। बट यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते, राइट, बिकॉज ये बस सिंपल तरीके में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो कि वहाँ अलाउ कर रहा है यूज़ करने को, तो हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट, वी शुड टेक द एग्जाम्पल। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस यहाँ पे जब एग्जाम्पल लेते हो तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जब पहला ले रहे हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस लिख लो कुछ भी। तो चलो सिंपल सा लेते हैं एग्जाम्पल 1 और 2। ओके, अब B जो हमें लेना है वो इस कलर लेना है कि A इंटरसेक्शन B कुछ तो हो। तो चलो यहाँ 1 2 था तो मैंने यहाँ ले लिया 2 3। ठीक है, ओके। अब C लेना है, उसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ऐसा लेना होगा C जिसमें जब हम इंटरसेक्शन ले A के तो वो इक्वल आए A इंटरसेक्शन B के। तो बताओ मुझे A इंटरसेक्शन B क्या है यहाँ पे, 2 ओनली। तो दैट मीन्स इसमें भी जब हम A इंटरसेक्शन C ले रहे हैं तो 2 ही आना चाहिए, राइट। तो चलो 2 ले लिया यहाँ पे A इंटरसेक्शन C के लिए। अब A इंटरसेक्शन 2 ले लिया है, अब हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। चलो 4 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा लिया है मैंने कि दिखाया है कि B जो है C के इक्वल नहीं है। ठीक है, बट हमें दिखाना है कि अगर ऐसा है तो B इक्वल्स टू C होता है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो अब चलो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी आवर जो गिवन है निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B वो गिवन है हमारे पास, यहाँ पे जो कंडीशन हमने लिया है उसके हिसाब से 2 आ रहा है। ओके, नाउ ऑल्सो क्या आ रहा है, A इंटरसेक्शन C, टेल मी। A इंटरसेक्शन C लेना है दूसरा, तो A के साथ C का जब लिया तो सिर्फ 2 कॉमन है, तो वी हैव रिटन हियर 2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B है, दैट मीन्स जो हमने लिया था A इंटरसेक्शन B, वो हमारा यहाँ पे इक्वल है A इंटरसेक्शन C के। ठीक है, हम मतलब यहाँ रिवर्स की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास A B C हमने एग्जाम्पल सेट ही ऐसे किया है कि ये इक्वल आए। ओके, बट इसके साथ ही साथ हमें कुछ और भी चीज़ें दिख रही है। क्या दिख रही हैं कि B इज़ नॉट इक्वल्स टू C।
यू कैन सी कि बी जो है हमारा, बी और सी ये इक्वल नहीं है, राइट ये इक्वल नहीं है, बट फिर भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल आया है ए इंटरसेक्शन सी के। दैट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो हम बस स्टेटमेंट में लिख देते हैं देयरफॉर, हैंस क्या लिख सकते हैं हम, the given statement is true and what is our given statement, that is A intersection B is equals to A intersection C need not imply B equals to C. See, जैसे भी हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, we should write in the same way आंसर को भी, ओके जैसे भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता है उसी को हमने आंसर में भी ऐसे लिख दिया। ओके चलो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है, बट मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि देख सकते हो इससे तो हमें ये नहीं मिला, बट अगर हम b इक्वल्स टू सी को पहले लिखते, ठीक है, अगर हमारे पास b इक्वल्स टू सी गिवन रहता तो हम क्या उससे ये बोल सकते थे कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, बोल सकते थे। परफेक्ट। जस्ट लेट एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास b जो है वो आ गया है 1 2, ठीक है, और c भी है वो है हमारे पास 1 2। अब ठीक है, अब a हमने ले लिया सपोज यहाँ पे 1 2 3, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब हमारा b इक्वल्स टू सी होता है तो ये क्या बताता है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन b जो है क्या है वो 1 2 है, a इंटरसेक्शन c भी क्या है वो है हमारा 1 2, और हम देख सकते हैं इक्वल है, करेक्ट। दैट मीन्स अगर इसका उल्टा रहता हमारे पास तो हम बोलते हैं कि इट इज़ कंपल्सरी, राइट, बिकॉज ए में से वही चीज़ों को कॉमन लेना है, 2 बार आप लोगे तो वही, तब भी तो वही आएगा, बट यहाँ पे अगर हम उल्टा लेते हैं तो वो करेक्ट नहीं होता है हर केसेस में, ठीक है, अंडरस्टूड। सो हियर ओनली वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 10। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको अब सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और बिना किसी परेशानी के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।